चलो अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित कुछ रोचक सवालों को खुद से पूछते हैं। यदि आपको याद नहीं है और गिनने का मन है तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। अगर आप ए से शुरुआत करें और जेड तक जाएं और आप ए से लेकर जेड तक गिने तो आपको 26 अक्षर मिलेंगे। चलो अब कुछ रोचक प्रश्नों को पूछते हैं। तो यदि दिया हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं तो इनसे बनने वाले 3 अक्षरों के शब्दों की संख्या कितनी होगी। हम शब्दों के उच्चारण की कठिनाई या फिर वो अर्थपूर्ण है या अर्थहीन इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। हमें बस देखना है कि 3 अक्षरों के कितने शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ZGT यह एक शब्द है, यह एक वैध शब्द होगा। यहां इसका ना तो कोई मतलब है ना तो ऐसा कोई उच्चारण सुना होगा हमने, लेकिन फिर भी इसे हम एक वैध शब्द मानेंगे। या फिर SKJ ये भी एक वैध शब्द माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में 3 अक्षरों वाले कितने शब्द हैं। यहां आप वीडियो को रोकें तथा इसे खुद से हल करने के बारे में सोचें। तो उम्मीद करते हैं आपने एक बार इसे जरूर सोचा होगा। तो 3 अक्षरों वाले शब्द के लिए हमारे पास 3 स्थान है, एक स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। तो पहले स्थान के लिए कितनी संभावनाएं हैं। तो कुल 26 अक्षर हैं और इन 26 अक्षरों में से किसी एक अक्षर को हम यहां पर भर सकते हैं। तो पहले स्थान के लिए कुल 26 संभावनाएं हैं। अब दूसरे स्थान के लिए कितनी संभावनाएं हैं। तो आपको हो सकता है लगे कि यहाँ पे 26 अक्षर थे, एक अक्षर को हमने पहले स्थान पे भर दिया, अब बचे 25 अक्षर। तो दूसरे स्थान के लिए 25 संभावनाएं होती हैं, तो आप दूसरे स्थान पर 25 भर देते। इसी प्रकार आप तीसरे स्थान के लिए कहते कि चूंकि हमने 2 अक्षर पहले ही भर दिए हैं, मतलब 2 अक्षरों को इस्तेमाल कर लिया है, अब बचे 24 अक्षर, तो तीसरे स्थान के लिए 24 संभावनाएं बचती हैं, तो आप तीसरे स्थान पर 24 लिख देते हैं। और ऐसा करने पर आपको गलत उत्तर मिल जाता, क्योंकि ध्यान दें यहां पर हमने ये थोड़ी ना बोला है कि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है, मतलब अक्षर रिपीट नहीं हो सकते हैं। वो बिल्कुल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक शब्द ऐसा भी हो सकता है HHH। अब इसका उच्चारण अजीब होगा, हा बोलेंगे, लेकिन ये यहां पर एक वैध शब्द है, यानी कि लेजिटिमेट वर्ड है। इस प्रकार दूसरे स्थान के लिए भी हमारे पास 26 संभावनाएं हैं और तीसरे स्थान के लिए भी हमारे पास 26 संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार से हमें उत्तर मिलेगा 26 गुणे 26 गुणे 26, यानी कि 26 की घात 3। यदि चाहें तो आप इसका मान गणना करके निकाल भी सकते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में 3 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण कहें या फिर अर्थहीन कहें, यानी कि मीनिंगफुल कहें या फिर मीनिंगलेस कहें, तथा उनका उच्चारण कैसा भी हो और उनमें अक्षर रिपीट भी कर सकते हो, यानी कि अक्षरों की पुनरावृत्ति भी हो सकती हो, ऐसे शब्द अंग्रेजी भाषा में 3 अक्षरों वाले कितने हैं। तो वो हैं 26 की घात 3। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूं कि अंग्रेजी भाषा में 3 अक्षरों वाले ऐसे कितने शब्द हैं जिनमें सभी अक्षर अलग अलग हैं। यहां पर फिर से शब्द मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, यानी कि अर्थपूर्ण हो या अर्थहीन हो, या फिर उनका उच्चारण कैसा भी हो सकता है। तो 3 अक्षरों वाले शब्द के लिए हमारे पास 3 स्थान है, 1 2 3, और इन तीनों स्थानों पर भिन्न भिन्न अक्षर होने चाहिए। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें तथा सोचें कि इसे कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपने सोच लिया होगा। आइए इसको साथ में मिलकर हल करते हैं। तो पहले स्थान के लिए कितनी संभावनाएं हैं। तो आप कहेंगे 26 अक्षर हैं, तो पहले स्थान के लिए 26 संभावनाएं हैं। हो सकता था आप में से कोई कहता है कि सर हम शुरुआत हमेशा बाईं तरफ से ही क्यों करते हैं, हम दाहिनी तरफ से भी तो कर सकते थे। तो बिल्कुल कर सकते थे, चलिए शुरुआत हम दाहिनी तरफ से ही करते हैं। तो शुरुआत यदि हम दाईं तरफ से करें तो दाईं तरफ से पहले स्थान के लिए कुल कितनी संभावनाएं हैं। तो हमारे पास 26 अक्षर हैं और पहले स्थान पर इन 26 अक्षरों में से कोई एक अक्षर आ सकता है, तो इस स्थान के लिए कुल संभावनाएं हुई 26। अब इस 26 संभावनाओं के लिए बीच में कुल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। तो इन 26 संभावनाओं में प्रत्येक संभावना के लिए बीच के स्थान के लिए कुल 25 संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि यहां पर अक्षर भिन्न भिन्न होने चाहिए और जो अक्षर इस दाहिने से प्रथम स्थान पर आ चुका है वह बीच में नहीं आएगा। तो बीच के स्थान के लिए कुल 25 अक्षर बचते हैं, यानी कि बचे हुए 25 अक्षरों में कोई भी एक अक्षर यहां पे आ सकता है। तो बीच वाले स्थान के लिए संभावनाओं की संख्या हुई 25। अब इस 26 गुणे 25 संभावनाओं में प्रत्येक संभावना के लिए, प्रत्येक पॉसिबिलिटी के लिए इस स्थान के लिए कुल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। चूंकि इन 26 अक्षरों में से कोई 2 अक्षर इन 2 स्थानों पर आ चुके हैं और यहां पर अक्षर भिन्न भिन्न होने चाहिए, यानी कि वो 2 अक्षर इस पहले स्थान पर नहीं आ सकते हैं। तो पहले स्थान के लिए कुल संभावनाएं बची 24। तो हमें उत्तर मिलता है 26 गुणे 25 गुणे 24, और यही उत्तर हमें तब भी मिला होता जब हमने शुरुआत बाईं तरफ से की होती, मतलब बाईं तरफ से शुरुआत हमने की होती और पहले स्थान को हमने
26 तरीके से भरा होता। तो यहां पर हम कहीं से भी शुरुआत करते, जिस भी स्थान से शुरुआत करते, उस स्थान के लिए सबसे ज्यादा संख्या में संभावनाएं होती, सबसे ज्यादा संख्या में पॉसिबिलिटीज होती। फिर उसके अगले वाले स्थान पर उससे एक कम संख्या में संभावना होती, फिर उससे अगले वाले स्थान पर एक संख्या कम में संभावना होती। तो चूंकि हम देखते आए हैं कि हमने बाईं तरफ से ही हमेशा शुरुआत की है, मतलब बाईं तरफ से पहले स्थान को हमने सबसे अधिक संभावनाओं से भरा है, तो यहां पर भी हम यही कर लेते हैं। मतलब पहले स्थान पर संभावनाओं की संख्या हुई 26 गुणे दूसरे स्थान पर संभावनाओं की संख्या हुई 25 गुणे तीसरे स्थान पर संभावनाओं की संख्या हुई 24। तो हमें उत्तर मिलता है 26 गुणे 25 गुणे 24। तो इस प्रकार से तार्किक रूप से हमने उत्तर ये प्राप्त कर लिया है। और ये वो उदाहरण था जिसमें हम परम्यूटेशन का इस्तेमाल कर सकते थे, मतलब यहां पर हम क्रमचय का प्रयोग कर सकते थे। तो यदि इसे क्रमचय से सॉल्व करना होता, मतलब परम्यूटेशन की सहायता से सॉल्व करना होता, हल करना होता, तो हम कहते हैं इन 26 अक्षरों को 3 स्थानों पर हम कितने प्रकार से भर सकते हैं, यानी कि 26 भिन्न भिन्न वस्तुओं को हम 3 स्थानों पर कितने प्रकार से भर सकते हैं, वही इसका उत्तर होता। और वो हमें मिलता 26p3 के बराबर। और हम इसका सूत्र लगाते, इसका सूत्र होता 26 का फैक्टोरियल बटे 26 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसका सूत्र यानी कि फॉर्मूला लगाकर हम उत्तर निकाल सकते थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं आपको कभी भी यह सूत्र यानी कि फॉर्मूला लगाने का सुझाव नहीं दूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इसे एक तर्कपूर्ण तरीके से करें, जैसे कि यहां पे हमने किया है। तो इसका उत्तर हमें क्या मिलता है? इसका उत्तर हमें मिलता है 26 का फैक्टोरियल बटे 26 माइनस 3 कितना हुआ? 23, 23 का फैक्टोरियल। और इसे हम हल करते तो हमें क्या मिलता है? 26 गुणे 25 गुणे 24 गुणे 23 का फैक्टोरियल। और ये 23 का फैक्टोरियल 23 के फैक्टोरियल से कट जाता। तो ध्यान दें, हमें यही उत्तर यहां पे भी मिला है, जो कि सही भी है। तो यह हमें मिलता 26 गुणे 25 गुणे 24। तो यहां पे दो चीजों को ध्यान रखना है। एक तो ये कि जब अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि अक्षर रिपीट कर रहे हैं, फिर तो इसे हमें ऐसे ही हल करना है। लेकिन जब अक्षर रिपीट नहीं कर रहे हैं, यानी कि वहां पर हम परम्यूटेशन लगा सकते हैं, क्रमचय लगा सकते हैं, फिर भी मैं कहूंगा कि आप इस सूत्र को मत लगाइएगा। आप इस प्रकार के प्रश्नों में इसी तरह से तर्कपूर्ण तरीके से हल करिएगा।